और बहन बेटियों को बरगला करके, फुसला करके, षड्यंत्र के तहत फंसा करके धर्म विशेष के लोग जिन्हें जिहादी कहते हैं वो ले जाएंगे तो बहुत चिंता का विषय है। कम से कम देवभूमि का आदमी शांतिप्रिय आदमी है और ये सब की आवाभगत करता है, विश्वास करता है, भरोसा करता है। परंतु जब अति हो गया, आज हर दिन लड़कियां भगाई जा रही हैं, हर दिन मजारे बनाई जा रही हैं, जगह जगह सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करके धार्मिक चिन्ह स्थापित किए जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं देवभूमि की सनातन संस्कृति को बहुत बड़ा आघात पहुंचाने का ये दुस्साहस किया जा रहा है। अब कल कोई मुसलमान आएगा, मैं भारत का नागरिक हूं, मैं बद्रीनाथ के पास मस्जिद बनाऊंगा, क्या बनने दिया जाएगा? उत्तराखंड में लैंड जिहाद के बाद अब लव जिहाद के बढ़ते मामलों के बीच पूरे उत्तराखंड में इस समय चर्चा का माहौल है और लगातार ये जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, नए मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच 15 जून को उत्तरकाशी के परोलो में एक महापंचायत घोषित की गई है और ये महापंचायत होनी है। इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देवभूमि रक्षा अभियान के संस्थापक स्वामी दर्शन भारती जी। उनसे अधिक जानकारी लेते हैं। स्वामी जी, ये जो महापंचायत आप कर रहे हैं, इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? देखिए, महापंचायत से हमारा मैसेज है स्पष्ट कि लव जिहाद और लैंड जिहादियों के लिए कि ये देवभूमि है, हिंदू धर्म का उद्गम स्थल है भाई। यहाँ पे लव जिहाद लैंड जिहाद कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं ये चाहता हूँ कि लव जिहाद लैंड जिहाद करने वालों को देवभूमि को स्वतः ही छोड़ देना चाहिए। हमारा ये कहना है कि ये हिंदू धर्म का उद्गम स्थल है, ये माँ गंगा का मायका है, भगवान शिवलोक का। यहाँ पर तो हर कण कण में भगवान शिव हैं। यहाँ की सनातन संस्कृति को कोई दूसरा धर्म दूषित ना करे और यहाँ के लोगों को ये बाध्य ना करे कि वो शांति का मार्ग को त्याग करके कोई अशांति का मार्ग अपना लें। तो आप ये किन्हें कह रहे हैं कि स्वतः ही छोड़ दें? जो लव जिहाद के मामले आ रहे हैं, किनको आप ये कह रहे हैं कि ये प्रदेश आप छोड़ दें? हमारा साफ कहना, जो लव जिहादी हैं, लव जिहाद समुदाय से हो या जो लोग लव जिहादियों को संरक्षण भी देते हैं, उनमें चाहे कोई अपना ही क्यों ना हो, हम उसे भी कहते हैं तुम भी आगाह हो जाओ। क्योंकि लव जिहाद और लैंड जिहाद निश्चित रूप से सनातन संस्कृति पर एक बहुत बड़ा आक्रमण है। क्योंकि गंगा का मायका है, भगवान भद्र विशाल जहाँ विराजमान होते हैं सतयुग के, उस क्षेत्र में अगर धार्मिक गतिविधियाँ और बहन बेटियों को बरगला करके, फुसला करके, षड्यंत्र के तहत फंसा करके धर्म विशेष के लोग जिन्हें जिहादी कहते हैं वो ले जाएंगे तो बहुत चिंता का विषय है। क्योंकि देवभूमि का एक इतिहास रहा। यहाँ के लोगों ने, यहाँ के हमारे जो पूर्वज थे कई सौ साल पहले, उन्होंने रोटी और अपनी चोटी और अपनी बेटी की रक्षा के लिए हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों में जीवन व्यतीत किया। दुर्गम, जहाँ आज मनुष्य रहना नहीं चाहता, वहाँ रह करके उन्होंने जो ताकतवर इस्लामिक शासक थे उनको, उनके दमन से बचने के लिए, अपनी बहन बेटी को बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों में शरण ली और अपने धर्म की रक्षा की। और आज कहीं न कहीं देवभूमिवासी जो प्रहरी थे इस धर्म के, सनातन के, वो कहीं कमजोर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूं संपूर्ण देश के जो हिंदू सनातन में विश्वास करते हों, उन्हें देवभूमि को अपनी देवभूमि समझना चाहिए। ये भूमि उनकी है, ये धरोहर उनकी है, सारे विश्व के हिंदुओं की ये धरोहर है। सनातन संस्कृति का बहुत बड़ा उद्गम स्थल है। आपने कहा रोटी बेटी और अब चोटी पे भी खतरा आ गया है, तो इससे तात्पर्य क्या है आपका? तात्पर्य बड़ी साफ है। पहले आते हैं कुछ लोग, चाहे वो धर्म विशेष के हों चाहे कोई भी हो, वो आते हैं हमें एक दुकान दे दो काम करने के लिए। जैसे दुकान मिलती है वैसे ही उनकी नज़र उस परिवार पे, उस परिवार के अगल बगल बेटी पे पड़ जाती है। और जब बेटी को वो अपने जाल में फंसा देते हैं, जो कि दूसरे धर्म के लोग हैं, जिनसे कि हमारा रोटी चोटी बेटी का कोई रिश्ता नहीं, और जब वो हमारी बेटी को फंसा लेते हैं तो स्वाभाविक है हमारी चोटी पर प्रहार हो जाता है, हमारे संस्कारों पर प्रहार हो जाता है, और वो हमें संस्कार विहीन करके हमें सनातन संस्कृति से कमजोर करना चाहते हैं।
ये षड्यंत्र के तहत देवभूमि में किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ इस षड्यंत्र के पीछे हिंदुस्तान ही नहीं, विश्व भर के मुस्लिम लोग लगे हुए हैं कि कम से कम देवभूमि का आदमी शांतिप्रिय आदमी है, और ये सबकी आवाभगत करता है, विश्वास करता है, भरोसा करता है। परंतु जब अति हो गया, आज हर दिन लड़कियां भगाई जा रही हैं, हर दिन मजारे बनाए जा रही हैं, जगह जगह सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करके धार्मिक चिन्ह स्थापित किए जा रहे हैं, तो कहने गए देवभूमि की सनातन संस्कृति को बहुत बड़ा आघात पहुंचाने का ये दुस्साहस किया जा रहा है। स्वामी जी, आपने कहा कि जिस तरह से समुदाय विशेष के लोग आ रहे हैं और जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, आपने एक वक्तव्य में ये भी कहा है कि पहले 3 परिवार हुआ करते थे, आज कई परिवार हो गए हैं, तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? ये कैसे इतनी जनसंख्या बढ़ी और इसके पीछे आप जिम्मेदार किसको ठहराते? क्या ये सोची समझी साजिश है कि उत्तराखंड को टारगेट किया जाए? जी ऐसा है कि मैं सरकार को दोष नहीं दूंगा, जनता दोषी है। इसके दोषी हम हैं कि हमने भावुकता में, जैसे देवभूमि की संस्कृति रही है, आओ बैठो खाओ पियो, भरोसा किया, और उस भरोसे में इन्होंने हमें जाल में फंसा दिया। आज स्थिति यह है देवभूमि की कि देवभूमि में लोग पलायन कर रहे हैं। बताइए, एक देवभूमि जिसमें लोग पलायन कर रहे हैं और ये लोग वहां पर व्यापार कर रहे हैं। बताइए, अब तो व्यापार जिहाद हो गया कि देवभूमि के लोगों को अपंग बना लो जिससे कि वो लोग इन पर निर्भर रहें। तो मैं आज देवभूमि के लोगों को ये भी कहना चाहता हूं कि भैया व्यापार जिहाद में फंस करके अपनी बहन बेटियों को मत गंवाना, अपने धर्म को मत गंवाना, अपने सनातन को मत गंवाना। इसके बाद जिस तरह से आप महापंचायत कर रहे हैं, आपने एक चेतावनी भी दी है कि अगर 15 तारीख तक नहीं खाली करके जाते हैं तो महापंचायत होगी 15 तारीख को, उसके बाद अगला कदम क्या होगा? ये महापंचायत में निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि जो भी निर्णय है ये जनता के हैं, हमारा कोई निर्णय नहीं। हम तो जनता के साथ हैं, जो जनता निर्णय लेगी उसके बाद उस पर निर्णय लिया जाएगा। और इतना मैं आपको कहना चाहता हूं कि जैसे आज बताइए, देवभूमि में कहने के लिए देवभूमि, बताइए शर्म आनी चाहिए यहाँ की सरकार को भी, यहाँ के तमाम जनप्रतिनिधियों को, जनता को भी कहने के लिए देवभूमि। और मुसलमान यहाँ पर महापंचायत बुला रहे किसके खिलाफ भाई? अरे हम अपनी बहन बेटी दे दें, हम अपनी जमीन दे दें, हम अपनी संस्कृति दे दें, क्या हम इस्लाम धर्म कबूल कर लें? यहां पर महापंचायत धर्म विशेष के लोगों को नहीं करना चाहिए और हम प्रयास करेंगे कि नहीं होने दिया जाएगा। स्वामी जी, एक चर्चा ये भी चल रही है देश भर में, जो विरोधी हैं वो ये भी कह रहे हैं कि संविधान इजाज़त देता है एक भारतीय नागरिक को देश के किसी भी कोने में रहने के लिए, तो फिर उत्तराखंड में क्यों समस्या हो रही है? देखिए महोदय, बिल्कुल हम ये नहीं कहते कि हर व्यक्ति देश का संविधान को हम भी देश के संविधान को मानते हैं, पर हमारी बेटी संविधान से ऊपर है, हमारी संस्कृति संविधान से ऊपर है, क्योंकि ये हजारों सालों से चली आ रही है। जब संविधान नहीं था, भगवान भद्र विशाल, मां गंगा इस संविधान से बनने से पहले से है। तो हमारी परंपराएं हैं, हमारी परंपराओं में अगर जो आघात करेगा, क्या हम अब बेटी को जाने दें? अगर संविधान के मामले में सब बराबर हैं तो क्या हम बेटी को जिहादी के साथ जाने दें? जा बेटी तू तो इस्लाम कबूल कर ले या ईसाई धर्म कबूल कर ले। उनको रोकने के लिए है ये चीज कि जो जिहाद कर रहे हैं, जिहाद का मतलब किसी षड्यंत्र के तहत हमारी जमीन, हमारी बेटी पर कब्जा करना चाहते हैं। क्योंकि उत्तराखंड की एक बहुत बड़ी संस्कृति है, यहां पर बेटी को संस्कृति रूपी बेटी कहा गया। अब जब संस्कृति रूपी बेटी पर हमला होगा, उस परिवार का क्या होगा? उसका मनोबल गिर जाएगा, और जब उसका मनोबल गिर जाएगा तो निश्चित रूप से जिहादियों को फायदा होगा। तो रहिए, कोई रहने से नहीं रोकता, पर आप रहिए हमारी संस्कृति के अनुसार, हमारे विचारधाराओं के अनुसार। हमारी बहन बेटियों की इज्जत करो, हमारे धार्मिक स्थलों की इज्जत करो, तो रहने में कोई दिक्कत नहीं। अब कल कोई मुसलमान आएगा, मैं भारत का नागरिक हूं, मैं बद्रीनाथ के पास मस्जिद बनाऊंगा, क्या बनने दिया जाएगा? नहीं। कुछ बातें संविधान से चलती हैं और कुछ बातें परंपराओं से चलती हैं। उनके लिए कहां है संविधान? वो शरीयत से चलते हैं। शरीयत भी एक परंपरा है मान्यवर, शरीयत भी एक परंपरा है।
जो चली आ रही है इस्लाम में। तो हमारे यहाँ भी परंपरा है कि भैया हमारे अपने स्थानों से, अपने देव स्थानों से गाय खाने वालों को दूर रखा जाए, क्योंकि हमारे गाय मां है। और वो लोग, जो लोग गाय को खाते हैं, कैसे हमारे देव स्थानों के नजदीक आ जाएं। क्या आपको लगता है कि इसके अलावा जो डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, उत्तराखंड की संस्कृति में कहीं ना कहीं बदलाव आ रहा है, उत्तराखंड की संस्कृति को जिस तरह से खतरा हो रहा है, क्या धर्मांतरण के मामले भी आपके सामने आए हैं या गौहत्या के मामले आपके सामने आए हैं? बहुत बड़ी संख्या में गौहत्याएं यहाँ हो रही हैं। देहरादून विकास नगर जितना तराई का क्षेत्र है, यहाँ गौहत्याएं हो रही हैं। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप धर्म भी थोड़ा कम कर लीजिए, राष्ट्र की चिंतन करिए आप। आज हमें राष्ट्र भी देखना है धर्म के साथ साथ। तो ये सीमावर्ती क्षेत्र है, और जब इस सीमावर्ती क्षेत्र में जहां राष्ट्रभक्त पैदा होते थे वो पलायन कर जाएंगे और जिहादी यहां सीमाओं पे चले जाएंगे, तो राष्ट्र को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खतरे का संकेत है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, उत्तराखंड में विशेष रूप से देवभूमि में सरहद के आसपास विश्वव्यापी षड्यंत्र के तहत जिहादियों को और धर्म विशेष के लोगों को बसाया जा रहा है। कितनी बड़ी महापंचायत होने वाली है? कितने लोग आएंगे, कहाँ कहाँ से लोग आएंगे? इसके कुछ आंकड़े आपके पास आए हैं? अभी तो ये महापंचायत उत्तरकाशी जिले की है, और इसमें 2-2,500 लोग तो कम से कम आएंगे। उस जगह ग्रामीण लोग आएंगे। और अभी ये महापंचायत एक छोटे स्तर पर है, क्योंकि एक पुरोला से आवाज़ उठी। क्या आप पूरे उत्तराखंड में एक महापंचायत आगे कर सकते हैं? बिल्कुल करेंगे, पूरा प्रयास रहेगा कि उत्तराखंड के लोगों को हम तो एक जन जागरण के लिए, जागरूकता के लिए और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, अब हम कहीं धर्म को कम कर देते हैं पर हमारे राष्ट्र बहुत बड़ा हो जाता है। आज चाइना की स्थिति देखिए क्या स्थिति है। और इन हालातों में अगर हमारे सारे बॉर्डरों पर धर्म विशेष के वो लोग जम जाएंगे जो पाकिस्तान के जीतने पर पटाखे फूंकते हों, तो मान्यवर कहीं ना कहीं ये विश्वव्यापी देश के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और ये भी कारण है उसका कि हमें उनको रोकना होगा, क्योंकि हम राष्ट्रवादी हैं। हम, राष्ट्र हमारा भगवान है, राष्ट्र हमारा सब कुछ है, क्योंकि हमारे धर्म में राष्ट्र को बहुत बड़ा स्थान दिया गया है। ठीक है। तो स्वामी दर्शन भारती जी का कहना है कि जो ये महापंचायत हो रही है, ये अभी जिला स्तर पर हो रही है, लेकिन पूरे उत्तराखंड में एक बड़ी महापंचायत का आयोजन जल्द ही किया जाएगा। और स्वामी दर्शन भारती जी का कहना है कि जिस तरह से उत्तराखंड जिसमें राष्ट्रभक्त पैदा होते हैं, उन राष्ट्रभक्तों का पलायन हो रहा है और जिहादी इस प्रदेश में बस रहे हैं। कैमरामैन अनिल बडोनी के साथ अंकित शर्मा।